ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम की 78वें पाठ को पढ़ेंगे और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 30 अभ्यास हमने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। इस पुस्तक के अंदर 30 ही अभ्यास थे, उनको हमने पढ़ लिया, परंतु उसके अतिरिक्त और भी इस पुस्तक में सामग्री है, उसको भी हम आगे कुछ पाठों में देख लेते हैं। इसलिए अब इसके अभ्यास की कोई संख्या नहीं है। संस्कृत भाषा शिक्षणम की जो पाठक्रम संख्या चल रही है उसी से आगे बढ़ेंगे। तो अच्छी प्रकार से 30 अभ्यास हमने पढ़ लिए। वयम 30 अभ्यासान पठितवन्तः। समीचीनम समीचीनतया। इदानीं वयं लघु लघु वाक्यानि निर्मातुं शक्नुमः। यथा रामः गच्छति, रामः जलं पिबति, रामः दुग्धं पिबति, रामः लगुडेन गच्छति, रामः ब्राह्मणाय फलं ददाति, रामः उपाध्यायात् अधीते, रामः पुस्तकं स्वीकरोति, रामः गृहे तिष्ठति। इस प्रकार के छोटे छोटे आपको वाक्य बनाना आ गया है। अब आप अपने गृह में अपने बच्चों के साथ में, अथवा विद्यार्थी हैं तो अपने माता पिता के साथ में छोटे छोटे वाक्यों को बोलिएगा, तभी आएगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, न कदापि आगमिष्यति। भाषा भाषणात् आगच्छति। भाषा कथम आगच्छति? भाषा संभाषणात् आगच्छति। जब भाषा को बोलते तभी आती है भाषा। अस्तु, तो अब इसमें 30 अभ्यास के बाद में ये आवश्यक निर्देश दिए हैं, ये आप स्वयं पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं है, इस पुस्तक में बताया गया है कि भाई इससे ये इस चिन्ह का निर्देश ये सूचित करता है। इसके आगे शब्द रूप थे, वो हमने पीछे सभी पाठों में याद कर लिए हैं। कुछ एक दो रहे हैं, उनको आप पुस्तक में देख के याद कर लीजिएगा। अब इसमें एक मुख्य कार्य है संख्याएं, गिनती, नंबर्स। तो संस्कृत की गिनती भी हमको आनी चाहिए। तो आज हम इसमें 100 तक गिनती को याद करते हैं। इस पुस्तक में ये दी हुई है, अभी आप देखिएगा, आपको दिखती जाएगी। मैं उच्चारण करके आपको बतला देता हूं। राइट, अभी इतनी ही संख्या, इसमें कुछ संख्याएं और भी होती हैं, कई कई की दो संख्याएं होती हैं। तो यहां पर एक संख्या को ही सीखेंगे हम। अभी हम प्रारंभ में चल रहे हैं, इसलिए हमें 2 संख्याओं की सीखने की जो आवश्यकता भी नहीं है। हम जिससे काम चल सकता है वही बात सीखेंगे। आइएगा, अब देखिएगा संख्याएं। एकः एकम एका, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि तिस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः। 4 तक तीनों लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। उसी हिसाब से यहां पर दिखाया गया है। राइट, अब देखिएगा
पंच षट सप्त अष्ट अष्टौ, 2 बनते हैं इसके यहां। नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् एकोनपञ्चाशत् पंचाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पंचपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् एकोनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः एकोनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुःसप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः एकोनाशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः एकोननवतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः एकोनशतम् 99 99 के लिए 2 संख्याएं शतम 100 100। अब आगे थोड़ी सी बातें और हैं, उनको देख लेते हैं संख्या संबंधी। देखिएगा, नंबर 1 1000 को बोलते हैं सहस्रम, 10,000 को बोलते हैं आयुतम, 1,00,000 को बोलते हैं लक्षम, 10 लाख को बोलते हैं नियुतम, प्रयुतम व 2 बोल सकते हैं, नियुतम अथवा प्रयुतम। 1 करोड़ को बोलते हैं कोटि ही, 10 करोड़ को बोलते हैं 10 कोटि ही, 1 अरब को बोलते हैं अर्बुदम। अभी इतनी संख्या याद करेंगे और आगे के भाग में याद करेंगे। सूचना का विभाग 101 आदि संख्याओं के लिए, अब 100 तक बता दिया, तो 100 से ऊपर हम कहेंगे 101, 102, 103 आदि, तो उसको कैसे बोले संस्कृत में?
तो वह भी हमें सीखना है। तो कह रहे हैं 101 आदि संख्याओं के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या शब्द बनाएं। अधिक और जोड़ना है, कहां जोड़ना है देखिएगा। जैसे 101 लिखना है, आपको बोलना है, तो क्या करना है, एकाधिकम शतम, माने एक और आगे अधिक जोड़ दिया, संधि हो जाएगी संस्कृत में। तो एकाधिकम माने एक अधिक बाला, शतम माने 100, माने ऐसा 100 जिसमें एक अधिक है, तो कितना होगा 101। राइट, सरल। इसी प्रकार से आगे भी बना सकते हैं। अब द्व्यधिकम शतम माने 102। इसी प्रकार से जैसे त्र्यधिकम शतम, चतुरधिकम शतम, पंचाधिकम शतम, षडधिकम शतम, सप्ताधिकम शतम, अष्टाधिकम शतम। इसी प्रकार से आप जितने जितने, तो जितना अधिक है वो वाली संख्या लेकर के उसके पीछे अधिक जोड़ देंगे और शतम लगा देंगे। राइट, बहुत सरल है। अब देखिएगा आगे, ख विभाग देखिएगा। 200 आदि के लिए 2 आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में शती रखें, या शत पहले रखकर द्वयम त्रयम चतुष्टयम आदि लगा दें। यह भी बहुत सरल है। अब क्या 200, 300, 400, 500 उसके लिए माने सैकड़ा। तो कह रहे हैं जैसे क्या है, जैसे 2 संख्या रखी हमने पहले और उसके पीछे क्या लगा दिया जी, शती, तो उसका अर्थ हो जाएगा 2 के पीछे लगाया तो 200, 3 के पीछे लगाया 300। अभी आगे बताएंगे। अथवा उसमें लगा सकते हैं द्वयम त्रयम चतुष्टयम आदि। ये क्या है, ये शत के पीछे लगाएंगे। राइट, ऐसे अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे 200 द्विशती शतद्वयम, 200 को 2 ऐसे बोल सकते हैं, द्विशती अथवा शतद्वयम। और आगे देखिएगा 300 त्रिशती अथवा शतत्रयम, इसको 300 भी बोल सकते हैं और शतत्रयम भी बोल सकते हैं। त्रय पीछे लगा दिया, साधारण है। आगे देखिएगा इसी प्रकार से चतुशती, पंचशती, षटशती, सप्तशती आदि। तो आप ऐसा करिएगा कि आप द्वयम त्रयम को छोड़ दीजिएगा, वो थोड़ा कठिन होगा आपको। आप ये वाली टेक्निक पकड़ लीजिएगा कि जो भी आपको 200 बोलना है तो आप क्या कर देंगे, द्विशती जोड़ दो जी, ऐसे त्रिशती जोड़ दीजिएगा, ऐसे 4 में तो चतुः शती जोड़ दिए, तो ये सरल है आपके लिए। राइट, अब हम आगे चलते हैं। ये आपने सरलता से समझ लिया। नंबर 2, 3 से अष्टादशन यानी 18 से तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। 3 से लेकर के 18 तक जो संख्या है उनके रूप हमेशा बहुवचन में ही चलेंगे। और आगे देखिएगा, दशन से अष्टादशन तक के रूप दशन के तुल्य चलेंगे। राइट, जैसे 10 बोलते हैं तो हम बोले 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, बस इतना ही चलेगा। ठीक है, ये 10 आ रहा अंत में, ये मैंने बता दिया। तो अब देखिएगा नंबर 3, एकोनविंशति माने 19 से नवविंशति माने 29 तक सारे शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग होते हैं। राइट, ये क्या है, लिखा है
एकोनविंशतिः। ये एकोनविंशति माने 19 से लेकर के नवविंशति। ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक 19 से 29 तक के जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग और एक वचन इसके रूप होंगे। बस अभी इतना ही काफी है आपके लिए, राइट। इकारांत विंशति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति तथा जिनके अंत में ये हों, जिनके अंत में हो, अंत में भी हो सकते हैं, एक विंशति ही आदि होते हैं, अशीति जैसे अष्टाशीति ही, एक सप्तति ही, एक नवति ही, तो जिनके पीछे हो वो भी क्या कह रहे हैं, तो उनके रूप किस प्रकार से चलेंगे, मति के समान। मति के रूप आपने याद किए हैं। और कह रहे तकारांत त्रिंशत, चत्वारिंशत के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में ही चलते हैं। ये स्त्रीलिंग एक वचन होते हैं। इतना ही अभी समझ लीजिएगा बस। अब आगे देखिएगा नंबर 4, शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग हैं। ये शब्द कहते तो बहुत सारी संख्याओं को हैं, बहुत सारे नंबर को, लाख, परंतु ये क्या है, नपुंसक लिंग, एक वचन ही हमेशा रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्या है, शतानी नहीं करना, शतम बस। इसी प्रकार से सहस्रम। अब नंबर 5 लास्ट में अंतिम कार्य देखिएगा इसका, संख्येय क्रमवाचक विशेषण। संख्येय क्या होता है, हमने पहले भी बात की। संख्या माने जिसको संस्कृत में बोलते हैं पूर्ण अंक, हिंदी में बोलते हैं वां, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये। तो हमने पहले बताया था, जब हम ऐसे बोलते हैं 7वां तो उसका अर्थ क्या होता है, 1, परंतु वो क्रम में 7वें नंबर वाला, बस इतना होता है अर्थ। तो उसी को बता रहे हैं। बनाने के लिए ये नियम है, नियम बता रहे हैं। 1 से लेकर के 10 तक के क्रमवाचक माने प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। ये अभ्यास 28 में दे दिया गया था पीछे, पर मैंने आपको अभी बोल के बता दिया, राइट। अब देखिएगा नंबर 2, 11 से 18 तक के जो संख्या माने वां अर्थ वाले जो संख्यावाची शब्द हैं, उनके लिए क्या है, अंत में अह लग जाता है। ये अ दिखा रहा, अह का अर्थ अह। जैसे 11 के लिए एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, राइट। अब आगे देखिएगा नंबर 3, 19 से आगे संख्या शब्दों के अंत में तम लगा दीजिएगा। 19 से आगे मतलब 19 सहित। तो उसके लिए जैसे एकोनविंशतितमः, विंशतितमः, त्रिंशत्तमः, शततमः। तो ये आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। आगे आपको कभी साहित्य में मिलता है तो समझने में सरलता होगी। और आज के पाठ में आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारी समझ में कम आया है, कोई परेशानी नहीं है। ये अभी इसमें है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये धीरे धीरे आगे की पुस्तक में ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अभी जितना समझ में आया है
10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना भी आया है उतने से आप संतुष्ट हो जाइएगा कि मुझे आ गया, बस। डोंट वरी, चिंता मा कुरु समीचीनम। चिंता नहीं करनी आपको, हम आपको आगे सब खोल खोल के बता देंगे। आरंभ में थोड़ी परेशानी होती है। तो आज इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं, फिर इसका और भी बचे हुए जो भी कार्य हैं उनको आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ही कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हुआ इति ओम शम।